लाइफ खूबसूरत है, ये तो इस नाम का सिर्फ पॉडकास्ट शो है। मेरा तो यकीन भी है कि जिंदगी यानी कि लाइफ बहुत खूबसूरत है। नवरात्रि स्पेशल पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि खेर जी ने सारा कंटेंट क्यूरेट किया है, जिसमें हम प्रतिदिन आपको माता के स्वरूप, उनकी पूजन विधि, उनसे जुड़ी पौराणिक कथा और उनसे मिलने वाली शिक्षाओं की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ इन स्वरूपों के पीछे, त्योहार को मनाने के पीछे क्या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, क्यों नवरात्रि कहा जाता है, 9 दिन नहीं कहा जाता, क्यों देवी को अष्टभुजाएं और अलंकारों से सजाया हुआ दिखाया जाता है, क्यों देवताओं तक ने देवी की उपासना की कि वे आसुरी शक्तियों का संहार करें, इन सब रहस्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सप्तमी का दिन, नवरात्रि की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए प्रारंभ करते हैं। अपने नाम के अनुरूप ही मां कालरात्रि का स्वरूप गहन अंधियारे के समान ही काला होता है। इनकी केश राशि बिखरी हुई, कंठ में चपला के समान चमकती मुंड माला होती है। इनके तीनों नेत्र ब्रह्मांड समान गोल गोल हैं, जिनसे ज्वाला सी प्रज्वलित होती दिखाई देती है और यूं प्रतीत होता है जैसे नसिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकल रही हों। इनकी उपासना से प्राणी भय मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि देवी दुर्गा ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए काल रात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इतने भयंकर स्वरूप वाली मां काल रात्रि अपने भक्तों के लिए शुभ फलदायी होती हैं। इनके पूजन से नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं। ये अपने उपासकों को अकाल मृत्यु से बचाती हैं। इनके भक्तों को सभी प्रकार की व्याधियों और गृह बाधाओं से मुक्ति के साथ ही भक्त अग्नि, जल, शत्रु और रात्रि भय से मुक्त होते हैं। 4 भुजाधारिणी मां कालरात्रि अपने ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से उपासक को वर प्रदान करती हैं, जबकि दाहिने तरफ के नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में दृष्टिगत होता है। मां के बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग यानी कि तलवार होती है और इनका वाहन गधा है। भक्तगण बैंगनी, स्लेटी, नीले, लाल या आसमानी रंग के वस्त्र धारण कर देवी कालरात्रि की उपासना करें तो फलदायक होता है। और जो उपासना के लिए मंत्र बताया गया है वह है एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नग्ना खरास्त था, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादो लस्स सल्लोह लता, कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा, कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। मां कालरात्रि का पूजन ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। श्वेत लाल वस्त्र धारण कर पूजा करना फलकारक होता है। पूजन के लिए सर्वप्रथम चौकी पर कालरात्रि का चित्र अथवा मूर्ति स्थापित कर मां को कुमकुम, लाल पुष्प व रोली चढ़ाई जाती है। मां को नींबुओं की माला चढ़ाकर उन्हें लाल रंग का पुष्प अर्पण करें। उनके सामने तेल का दीप जलाएं। मां के मंत्रों का जाप कर सप्तशती का पाठ करें और मां की कथा सुनने के पश्चात धूप दीप से आरती उतारने के बाद उन्हें गुड़ का नैवेद्य दिखाएं। पंडितों को गुड़ दान में दें। इसके अतिरिक्त मां को नींबू काट कर भी अर्पित किया जाता है। किसी भी प्रकार की भूल या गलती के लिए मनःपूर्वक क्षमा याचना करें। और जो माता से संबंधित कथा है वो इस प्रकार है। किंवदंती है कि सदियों पहले रक्त बीज नाम का एक दानव था, जो जनमानस को काफी परेशान किया करता था। रक्त बीज के नामानुरूप उसके रक्त की एक बूंद भी धरा पर गिरते ही हूबहू उसकी ही तरह एक दूसरा दानव रूप बन जाता था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी लोग भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्हें विस्तार पूर्वक अपनी समस्या बताई और रक्त बीज से मुक्ति दिलाने की याचना करने लगे। ध्यान पूर्वक पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने मनन कर पाया कि देवी पार्वती ही इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। उन्होंने देवी से इस समस्या के निवारणार्थ अनुरोध किया। पूरी बात सुनते ही मां ने स्वयं शक्ति संधान किया। पलक झपकते ही उनका रूप एकदम बदल गया। फिर शक्ति स्वरूपा मां रक्त बीज का संहार करने निकल पड़ी।
प्रहार पर प्रहार करती मां दूसरे हाथ में थामे मिट्टी के पात्र में उसके रक्त की एक एक बूंद सहेजती गई। अंततः रक्त बीज का अंत हो गया। मां के स्वरूप और उनसे संबंधित कथा से जो शिक्षा है वो इस प्रकार है। मां काल रात्रि की कथा से यदि हम परिस्थितियों से लड़ने, हर समस्या का आत्मविश्वास के साथ सामना करने की सीख लें तो जीवन में कई विकट स्थितियों से, परिस्थितियों से आसानी से निपट सकते हैं। मां काल रात्रि सिखाती हैं कि कोई भी समस्या हमारे जुनून, जज्बे और आत्मविश्वास से बढ़कर नहीं होती। आवश्यकता है तो केवल अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानने, उन्हें समय दर समय निखारने और हौसला बनाए रख कभी भी हार न मानने के स्वभाव को आत्मसात करने की। आइए और इसी के साथ देवी के इस स्वरूप और देवी की कथा से संबंधित क्या आध्यात्मिक शिक्षा, क्या आध्यात्मिक रहस्य हम समझ सकते हैं, इस पर चर्चा करें। यूं तो देवियों का पूरा नाम यदि लिया जाए तो वे शिव शक्तियां हैं, परंतु हम देखते हैं कि देवियों के अधिकतर जो स्वरूप दिखाए जाते हैं वो स्नेह स्वरूप अधिक दिखाए जाते हैं। भले ही ये देवियां सिंह पर विराजमान हों, हाथों में अस्त्र शस्त्र हों और चरणों में पड़ा वो राक्षस हो, वो दैत्य हो जिसका वो वध करती हुई दिखाई देती हैं, परंतु फिर भी मां के नयन हमेशा सजल दिखाई देते हैं। मां के अधरों पर एक सुंदर मुस्कुराहट दिखाई देती है। चेहरा कांतिमय, दैदीप्यमान, तेजोमय दिखाई देता है। मस्तक पर सूर्य की प्रचंड ज्वाला दिखाई देती है जो कि तेज का ही प्रतीक है। अर्थात मां का जो स्वरूप है वो स्नेहमयी है। शायद इसलिए देखिए कि देवी देवताओं में जब हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो शायद देवी मां ही है जिसे बहुत हक से ज्योति स्वरूप में घर के अंदर जगाते हैं, जागरण करते हैं, चौकियां करते हैं, कीर्तन करते हैं और मां के दीदार के लिए न जाने कैसे कैसे गीत बनाया करते हैं, गाया करते हैं। कई बार अक्सर मैं पूछा भी करता हूं कि भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, आप क्यों भक्ति करते हैं? तो कई बार इसका जवाब नहीं मिल पाता। वजह यह है कि हम बस अनुसरण करते चले आते हैं। जिस उम्र में हमारा देवी देवताओं से परिचय कराया जाता है, जिस उम्र में हमारे अंदर ये धारणाएं रोपित की जाती हैं, उस समय शायद हम तार्किक बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, पूछते भी हैं तो जो भी जवाब मिलता है उससे संतुष्ट हो जाते हैं। और जब तक हमारी तार्किक बुद्धि और अधिक बढ़ती और हम प्रश्न करते, तब तक हमारे अंदर ये भक्ति करने का संस्कार ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। भक्ति कहें, इबादत कहें या किसी भी भाषा में कोई भी शब्द कहें, हर धर्म में यही एक अनुसरण के रूप में हम भक्ति करते चले आ रहे हैं। और हर धर्म में यही प्रचलन होता है कि अपने पूर्वजों की, देवताओं की अथवा निराकार परमात्मा की याद, अपने गुरुजनों की याद और उनको नमन करना, उनसे आशीर्वाद लेना और उनको ही मान करके चलना। राइट। परंतु कुछ भक्त जागरूक भी होते हैं, उन्हें मालूम है कि वो क्यों भक्ति कर रहे हैं, भक्ति से क्या प्राप्ति होती है। वैसे भक्त शब्द का अर्थ वो होता है जो कभी विभक्त ना हो अपने आराध्य से। भक्त का मतलब ये होता है कि उनके कोई इष्ट हैं जिनकी आराधना करके, जिनकी मान्यता पर वो चलते हैं और कोई भी संकट आने पर उनको याद करते हैं और सुख में भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इष्ट माना कि पूर्वज, पूर्वजों में भी वो पूर्वज जो देवकाल के समय हुआ करते थे, देवताओं के कालखंड में हुआ करते थे। तो भक्ति की जाती है मुक्ति के लिए। मुक्ति की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम जब से जीवन में आए हैं तब से एक बंधन का अनुभव करते हैं। बंधन का अनुभव कौन करता है? बंधन का अनुभव करती है आत्मा। सबसे पहले देह का बंधन, फिर समय का बंधन, फिर संबंध भी समबंध न होकर के बंधन हो गए हैं। क्योंकि वैचारिक मतभेद काफी होता है, संस्कारों का मतभेद काफी होता है, संस्कारों का टकराव होता है। जो नहीं करना चाहते, जीवन की परिस्थितियां वो भी कराती हैं, तब भी बंधन है। आत्मा जो चाहे वो न कर सके, इसको बंधन की स्थिति कहा जाता है। मनमानी करके आत्मा से वो सब करा ले जो नहीं करना चाहिए, इसे भी बंधन की स्थिति कहा जाता है। कहते हैं ना कि मन नहीं लग रहा काम में, काम तो करना चाहते हैं, पढ़ाई तो करना चाहते हैं पर मन नहीं लग रहा। तो ये भी बंधन की स्थिति है कि आत्मा राजा मन मंत्री की गुलाम हो रखी है।
जबकि राजा का तो शासन होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सबसे पहला स्वराज्य तो स्व के ऊपर ही है ना। स्व अर्थात आत्मा, और आत्मा का स्व के ऊपर यानी कि आत्मा की जो इंटीग्रल पावर्स हैं, मन और बुद्धि, इन पर नियंत्रण। मन मानी न चले, बुद्धि मानी चले, क्योंकि मन मानी शॉर्ट टर्म फायदा कराती है, लॉन्ग टर्म में नुकसान कराती है, और बुद्धिमानी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि त्याग करवाए, वैराग्य की स्थितियां उत्पन्न करवाए, परंतु लंबे काल में बुद्धिमानी से फायदा होता है, ये हम सब जानते हैं। परंतु फिर भी मन इतना चंचल, ऐसा तीक्ष्ण वकील हो चुका है कि बुद्धि रूपी जज को भी वो बरगला लेता है और अपनी मनमानी करता चला जाता है। तो ये स्थिति होती है बंधन की, और इंसान अपने ही कर्मों के बंधन के चक्र में, जाल में, विषय सर्कल में फंसता चला जाता है। और कर्मों के बंधन से छूटने के लिए फिर भक्त आत्मा मुक्ति चाहती है, और मुक्ति किससे मिलती है? उन आत्माओं से जो उनसे ज्यादा पावरफुल हैं। हालांकि सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता एक परमात्मा है, परंतु वे निराकार हैं। उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है जब तक कि वे स्वयं धरा पर अवतरित हो करके अपने बारे में परिचय न दें। तो हमें जो सुंदर स्वरूप दिख रहा होता है, जो शक्तिशाली स्वरूप दिख रहा होता है, हम फिर वहां पहुंचते हैं। इसी अर्थों में हमने अपने ही पूर्वज स्वरूपों की कहें या अपने पूर्वजों की कहें आराधना शुरू की। तो ये जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, ये देवताओं के कालखंड में आदमशुमारी या पॉपुलेशन है, और इस कालखंड में जो राजा हुए, महाराजा हुए, जो अति श्रेष्ठ देवता हुए, देवताओं में भी, उनकी हम आराधना, अर्चना, पूजन करते हैं। तो वापस आते हैं माता के स्वरूप पर। माता का एक स्वरूप शीतला देवी है, इतनी शीतल कि जैसी मां होती है वैसी हम मां को, मैं तो अगर मेरी बात करेंगे तो मैं मां को उसी स्वरूप में देखना चाहूंगा। पर यह भी तो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तब जो हमने सात्विक गुणों की बात की थी, सात्विक गुण यानी कि 7 गुण, शांति, ज्ञान, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति। तो जो प्यार की बात नहीं मानते, वहां पर स्नेह स्वरूप नहीं चलता, फिर वहां पर शक्ति स्वरूप दिखाना पड़ता है। तो शक्ति स्वरूप दिखाने से जो आत्माएं नहीं सुधर रही होती, वो फिर डर के कारण, भय के कारण अपने आसुरी स्वभाव और संस्कारों को त्यागती हैं और क्षमा याचना करती हैं। इसे परमात्मा के संबंध में भी ऐसे समझा जा सकता है कि यूं तो परमात्मा को हम प्यार का सागर कहते हैं, कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। परमात्मा को क्रोध का सागर नहीं कहा जाता, परंतु परमात्मा पिता जब पिता का रोल निभाते हैं तब वे प्यार का सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, स्नेह के सागर हैं। परंतु जब वही पिता परमात्मा सबका न्याय करने के लिए, सबके कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए धर्मराज का रूप अपनाते हैं, तो कहा जाता है कि धर्मराज के डंडों से कोई भी नहीं बच सकता। तब वहां पर आत्मा को रियलाइज होता है, और धर्मराज के स्वरूप का साक्षात्कार करने से भी ये रियलाइज होता है कि कोई भी पाप कर्म, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो जैसे पिता परमात्मा के अलग अलग रोल रूप हैं, वैसे ही उनका अनुसरण करने वाली शक्ति अर्थात शिव शक्ति के भी अलग अलग रूप स्वरूप हैं, क्योंकि शिव शक्तियों ने परमात्मा पिता के कार्य में सहयोगी बनने के लिए ही उनको अपना संसार माना और उनके कर्तव्य को अपना कर्तव्य माना। साकार रूप में ये देवियां और निराकार रूप में वो परम पिता परमात्मा शिव, जिनकी ये शिव शक्तियां कहलाईं, उनके कर्तव्यों की यादगार ये नवरात्रि पर्व है, और उनके कर्तव्यों और स्वरूपों की यादगार कि जब शक्ति रूप में, स्नेह रूप से जब कोई बात नहीं मान रहा था, तब शक्ति स्वरूप दिखाया, और शक्ति स्वरूप में ऐसा प्रचंड स्वरूप दिखाया कि जो प्यार से नहीं मान रहे थे, वे भय के कारण, डर के कारण समर्पित हो गए, और आसुरी शक्तियों की माता ने फिर बलि ले ली। असुरों की बलि नहीं, आसुरी शक्तियों की। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ईर्ष्या, द्वेष, राग, घृणा, हिंसा, व्यसन इत्यादि। और उस स्वरूप को जब देखने वालों ने देखा तो कहा कि आज तो माता ने बिल्कुल प्रचंड रूप धारण किया, काल बनकर के आई और अज्ञान अंधकार को पूरी तरह से हर लिया। तो कौन बनी? अज्ञान अंधकार यानी कि रात्रि का काल बनकर के जो आई, ज्ञान स्वरूपा देवी, परंतु शक्ति स्वरूप दिखा करके कैसे इन विकारों से पीछा छुड़ाना जरूरी है ये प्रचंडता दिखाई, तो कालरात्रि देवी कहलाई। राक्षस का वर्णन आता है कि रक्त बीज है, रक्त की एक बूंद गिरती है तो तुरंत उसके जैसा राक्षस उत्पन्न हो जाता है। विकार अर्थात रावण कहा जाता है कि महाबलशाली और सर्वशक्तिमान है। रावण को सर्वशक्तिमान की उपाधि मिली है। रावण अर्थात ये 10 विकार, इन 9 दिनों में अथवा 9 रातों में एक एक विकार को खत्म करना ज्ञान से, समझ से, यही सही और सत्य अर्थों में नवरात्रि मनाना है। और जब इन 10 विकारों पर अर्थात रावण के 10 सिरों पर विजय प्राप्त की जाती है और दशमी की तिथि पर रावण का अंतिम सर, जो गधे का सर दिखाया जाता है, जिसमें गधा यानी कि मैंपन यानी कि अहंकार, उस अहंकार का खात्मा किया जाता है, तब इन 10 विकारों पर विजय का प्रतीक अंतिम समर्पण विजयादशमी है। और चूंकि ये विकार इतने खतरनाक हैं, इतने भयानक हैं, क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं दे रहे और अंदर में पल रहे हैं, सूक्ष्म इच्छाओं के रूप में, सूक्ष्म कामनाओं के रूप में, एक मानव किसे किस दृष्टि से देख रहा है, मन में क्या विचार चल रहे हैं, किस भावना से सोच रहा है, ये कौन जानता है। कभी कभी पकड़े जाते हैं और अधिकतर चालाकी से बच जाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रहे। दिख क्या रहा है? क्रोध दिखाई दे रहा है, काम वासना कहां दिखाई देती है, लोभ लालच कहां दिखाई देता है, ईर्ष्या द्वेष, हां जिस समय संपूर्ण भाव में व्यक्ति होता है उस समय आंखों से और चेहरे के भाव से व्यक्त होता है, मगर जब पूर्ण आवेश में ना हो और उससे ग्रसित हो और उससे ग्रसित विचार चलते हों, तब ये गुप्त है। इसीलिए अंश भी वंश बन जाता है। तो रक्त बीज रूपी राक्षस दिखाया कि अगर एक बूंद भी रही, अंश मात्र भी रहा इन विकारों में से किसी भी एक विकार का हमारे मन के अंदर, तो ये मन मनमानी करेगा, आत्मा पाप कर्म करेगी। और याद रखिए कि कर्म के फल से कोई नहीं बचा सकता सिवाय एक परमात्मा की विधियों के। उसकी भी बात करेंगे, परंतु एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि परमात्मा पाप कटेश्वर है। केवल वही एकमात्र है जिनकी सही स्वरूप में सही विधि से याद करने से पाप कर्म कटते हैं, पाप कर्मों का विनाश होता है। अन्यथा दुनिया में और कोई उपाय है ही नहीं। तो यह है नवरात्रि के पीछे छिपे गूढ़ परंतु सरल रहस्य, यदि कोई समझना चाहे तो, है ना। अष्टमी तिथि, देवी का स्वरूप और उससे जुड़ी आध्यात्मिक चर्चा लेकर के मैं कल फिर हाजिर होऊंगा आपके बीच में। अंजलि खेर जी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये सारा कंटेंट क्यूरेट किया और नवरात्रि की ये विशेष पेशकश उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से आप तक पहुंच रही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक FB ग्रुप का लिंक दिया है, जरूर ज्वाइन कीजिए, ग्रुप का हिस्सा बनिए और अपने ख्यालात, अपने विचार साझा कीजिए। रखिए अपना बेहतर ख्याल। नवरात्रि की फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।